बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आमिर शफीक। आज हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर आजकल तकरीबन हर घर में बात की जा रही है और जो उसके असरात हैं वो भी हर घर में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जनाब, आप सही समझे। आंखों का वो वायरस जो कि हर शख्स को तकरीबन मुतासिर किए हुए है, जिसको पिंक आई का नाम भी दिया जाता है उर्फ़ आम में। और इसका एक्चुअल नाम क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका पाकिस्तान में जो है वो फैलाव किस तरह से हुआ, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सेहत की अथॉरिटीज़ हैं, सेहत के महकमे हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, वो इस मतलब क्या कहते हैं। और ये भी बताएंगे जनाब कि इस वायरस से लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि इससे बचने का तरीक़ाकार क्या है। और जनाब, ये सब कुछ जानने के लिए यकीनन आप हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मज़ीद हक़ाइक़ से जो है वो आगाह हो सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब, बात करेंगे सबसे पहले इस वायरस की, जो कि ये है जी। जी बिल्कुल, इसका जो ओरिजिनल नाम है, ये जो डिज़ीज़ है जो कि आज कल फैली हुई है, ये है कंजंक्टिवाइटिस। जी, कंजंक्टिवाइटिस इसका नाम है और इसको पिंक आई इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इससे होता क्या है ये मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान में किस तरह से फैला। ये ओरिजिनेट हुआ था जी सितंबर 2023 में, ज़्यादा इसको नोट किया गया। सबसे पहले जो है वो इसका फैलाव कराची में शुरू हुआ, सूबा सिंध में इसका फैलाव शुरू हुआ। इसके बाद ये फैलता फैलता लाहौर, इस्लामाबाद, के मुल्क के बाकी दीगर जो शहर हैं उन तक भी ये वायरस पहुंचा। अब ये जो कंजक्टिवाइटिस है, इससे होता क्या है? ये कंजंक्टिवाइटिस से होता नाजरीन ये है कि जो आंखें हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं। इससे फ्लू की शिकायत भी होती है और आपकी जो आंखें हैं उनके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो स्वाइल हो जाता है, सूज जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इससे इसकी अलामात में मज़ीद ये है कि आपकी जो आंखें हैं उनमें से पानी जो है वो निकलता है, टेयरिंग होती है उनमें, और साथ ही साथ आपको जो है वो सुबह उठते हुए आपकी आंखें जो है वो जुड़ जाती हैं आपस में, उनका खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर ये सवेरे हो जाए तो। लेकिन जो इनकी बेसिक जो अफेक्शंस हैं, जो अफेक्टीज हैं लोग, उनमें इस यही अलामात उनमें ज़ाहिर होती हैं कि जो रेडिश आई हो जाती है। लोग कहीं जो है वो लोगों की वो एक आई रेड होती है, कहीं जगह पे लोगों पे, किसी शहरों में यानी कुछ लोगों में दोनों आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं। तो इसमें अगर ये सिचुएशन जो है वो सवेर हो जाती है, अगर ये फैलाव इसकी जब जैसे बढ़ रहा है, जैसे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे मुल्क में दिन ब दिन, तो इससे क्या होता है कि ये अगर डिज़ीज़ पर वक्त इसको अगर आप केयर नहीं करेंगे तो एक तो ये फैलेगी, दूसरा बाद औक़ात ये ब्लाइंडनेस का भी बायस बनती है, यानी बिनाई से महरूम भी हुए हैं इससे अफराद। अब बिनाई से महरूम किस तरह से हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि लोग किस सवेयर कंडीशन में क्या करते हैं और किस वजह से बिनाई से महरूम जो है वो लोग हो जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि अब तक जो सितंबर पूरा गुजरा पिछला महीना, इसमें जो कंफर्म केसेस हैं वो कितने हैं, तो वो हैं जी 86,133, 86,133 पूरे मुल्क में अभी तक के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मुमकिन है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इन केसेस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कमी बेशी आती रहती है। लेकिन अब ये है कि अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें पूरे मुल्क में जो केसेस हैं वो हैं जनाब 86,133। और जी बिल्कुल, आपको मैं ये बता दूं कि जो पंजाब में केसेस हैं, पंजाब में अभी तक जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले महीने में, वो
हाँ, ये भी तकरीबन इसमें पूरे मुल्क की तादाद मेरे पास अभी लिखी हुई है यहाँ पे। तो पंजाब में जो है वो ज़्यादा फैलाव अभी देखने में आ रहा है, जिनमें बहावलपुर जो शहर है, इसमें अभी तक की जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो ज़्यादातर फैलाव बहावलपुर में इन केसेस की तादाद ज़्यादा है। सियालकोट में कुछ केसेस हैं और इसके अलावा लाहौर में हैं, गुजरांवाला में चंद केसेस हैं, इस्लामाबाद में बहुत कम केसेस हैं, रावलपिंडी में काफ़ी केसेस मौजूद हैं और मल्टीपल सिटीज़ और भी जिसमें है। अब जी बात करते हैं हम बिल्कुल अब सेहत के महकमे जो हैं वो क्या कहते हैं। सेहत के महकमे जो हैं, डॉक्टर साहिबान जो हैं वो हुकूमती सतह के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर ये कहा गया है कि ये जो बीमारी है ये फैलती किस तरह से है। ये इस तरह से फैलती है जी कि अगर मुतासरा शख्स जिसको ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, अगर वो अपनी आंखों पे मुसलसल हाथ रख रहा है और हैंड शेक करते हैं दूसरों से, इससे भी ये बीमारी जो है फैल सकती है। इसके अलावा छींकें जो है वो भी इस बीमारी का फैलने का बायस है, उससे भी वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। इसके अलावा कफ यानी खांसी जो है, इससे भी वायरस फैलता है। और इसके साथ साथ अगर मुतासरा शख्स के इस्तेमाल शुदा तौलिए वगैरह जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी वायरस लगने का ख़तरा होता है। यानी आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ये वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है। और इसके साथ साथ जी अगर हम बात करें पंजाब के अंदर चूँकि ये ज़्यादा है, तो महकमा सेहत ने इसके ऊपर एक्शन क्या लिया है। इसके ऊपर एक्शन ये लिया है कि एक तो जो है वो जो दफातर वगैरह हैं या महकमे जो जितने भी सरकारी हैं प्लस प्राइवेट हैं प्लस तालीमी इदारे हैं, इनमें ये हिदायत जारी की गई हैं जी कि अगर किसी को ये कंजक्टिवाइटिस है यानी पिंक आई डिजीज़ है, तो वो जो है क्या करें कि उसको रेस्ट दे दी जाए, 2 से 3 दिन की बेड रेस्ट पे हो या घर पे हो, ताकि वो पब्लिकली इसको स्प्रेड करने का बायस ना बने। इसके अलावा जो है वो कुछ केसेस के अंदर जो है वो डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको किस तरह से डील करना है, ड्रॉप्स वगैरह देने हैं या जो ये मल्टीपल जो एक्शंस होते हैं जो कि घर पे लोग खुद कर सकते हैं, डॉक्टर्स को ये कहा गया कि ये भी लोगों को गाइड करें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ लिसनर्स और व्यूअर्स ऐड करता चलूँ कि जो हम करते हैं ना जी कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, उससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके आई ड्रॉप यूज़ करें और जो सेल्फ आप मेडिकेशन के तौर पे या सेल्फ आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन दिन में 5 से 6-7 मरतबा जो है वो अपनी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करें। इसके अलावा जो है वो आप ये करें कि आँखों के ऊपर हाथ बार बार ना लगाएं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप्स सजेस्ट किए हैं तो वो आप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ सामीन, जो कि स्कैंडल अपीयर हुआ था न्यूज़ में, आप लोगों ने यकीनन सुना होगा कि इंजेक्शन जो है वो लोग लगवाने चले जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि किसी को अगर ये सीवियर डिसीज़ हो जाती है तो वो उसके लिए इंजेक्शन लगाता है एक्शन के तौर पे उसके कि जी आप इसको ख़त्म करने के लिए हम जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा लें, इंजेक्शन लगा लें। उससे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, अभी तक 300+ लोग ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उसमें फैक्टर रहा कि जेली इंजेक्शन भी जो है वो बेचे गए, मार्केट में आए, उसके ऊपर बहरहाल हुकूमती स्टैंड लिया गया, हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले रही है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने इन इंजेक्शन से बचना है, ठीक है। ब्लाइंडनेस जो है वो इस वजह से ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से ब्लाइंडनेस ज़्यादा नहीं बढ़ रही कि आपको सवेर हो गया तो आप जो है उससे कुछ हो जाएंगे। आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, आप कोशिश करें ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आप जब रोशनी में निकलें तो आपको जलन कम से कम हो, ठीक है। ब्लैक ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी केयर हम कर लेंगे तो हम ज़्यादा अजियत से बच जाएंगे। तो अब हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, ठीक है। कोशिश करें आप एक दूसरे से सलाम हाथ से ना लें, आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, हाल चाल वैसे पूछें, आप हैंड शेक मत करें। वो लोग जो कि इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड हैं, मैं हर किसी के लिए ये नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप ये कहेंगे ये क्या बात कर दी आपने आबिद साहब कि आप सलाम ना लें। तो ये चीज़ें जो है हमें केयर करने की ज़रूरत है। अब इसका इम्पैक्ट स्कूल्स के ऊपर क्या आया है,
आप लोग जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब में, चूँकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हुकूमत पंजाब ने जुमेरात से लेकर इतवार तक यानी आज तक स्कूल्स जो हैं वो पूरे पंजाब में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जो स्कूल्स हैं वो बंद कर रखे हैं। क्यों बंद कर रखे हैं? इस वजह से बंद कर रखे हैं क्योंकि महकमा सेहत के मुताबिक ये जो वायरस है वो बच्चों के ऊपर, बच्चों की आंखों के ऊपर ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होता है, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी यूँ समझ लीजिए कि उनकी झिल्ली नाजुक होती है, उनका जो आई बॉल्स हैं वो नाजुक होते हैं। वैसे तो ये बड़ों के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी ये वायरस जो है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट होता है। लिहाजा अब कल से स्कूल खुल रहे हैं, आई होप खुल जाएंगे, कोई अगर नया नोटिफिकेशन ना आ गया तो। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि कल से स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जी स्कूल्स के ऊपर इम्पैक्ट की भी हमने बात कर ली, तो अब आगे सिम्टम्स के ऊपर भी हमने बात कर ली है। अच्छा जी, अब कुछ आपने बारे में आपको बताते चलें। हम आपको बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक सामीन और नाजरीन ये बताते हैं कि इससे अवॉइड करें। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हम ख़ुद को जब इसमें से गुजार रहे होते हैं तो हमें बड़े अच्छे से पता चल रहा होता है कि भाई इसकी तकलीफ़ क्या है। मैं चूँकि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हुए फ़ोकस क्यों नहीं कर पाते कैमरे के ऊपर, तो ये मैं बता दूं कि टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान हम लोग जो चला रहे हैं, इसमें मेरा जो ताल्लुक़ है वो इस चैनल को चलाने में मैं मैनेजर भी हूँ, ऑनर भी हूँ। मैं ख़ुद ब्लाइंड हूँ, यानी बिनाई से महरूम हूँ। और बिनाई से महरूमी क्या होती है ये आप मेरे से बड़े अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। मेरे जो साथी हैं अरसलान अनवर साहब, जो कि इस चैनल को मैनेज कर रहे हैं, वो भी बिनाई से महरूम है। हमारे और दोस्त हैं जो कि इस चैनल को देख रहे हैं, वो भी बिनाई से महरूम हैं। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है नाजरीन के बिनाई से जो महरूमी है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है। और इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिए कि अपनी आँखों को बचाइए, अपनी सेहत को बचाइए, ताकि आप लोग जो है वो इन मुश्किलात से बच सकें। आखिर में इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इन 2-4 दिनों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और हमारे चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो 1000 प्लस हो चुकी है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप हमारा साथ देते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं। मज़ीद आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, या इससे मुतल्लिक़ आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।